एक नगर में एक सेठ रहता था। वह लोगों को पैसे उधार देता था, लेकिन उधार देने के बाद उनसे कहता था कि ये पैसे मैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में वापस लूंगा, और फिर वही रकम अपने हिसाब किताब वाली मोटी किताब में लिख लेता था। एक दिन पास के गांव में रहने वाले 4 निकम्मे दोस्तों को इस सेठ के बारे में पता चला। उन्हें बताया गया कि वह सेठ सबको मुफ्त में पैसे देता है और वसूली अगले जन्म में करता है। चारों ने आपस में बातचीत की और तय किया, क्यों ना हम भी जाकर उससे पैसे ले आए। और फिर चारों दोस्त सेठ के पास पहुंच गए। सेठ के घर के बाहर पहुंचकर उन चारों दोस्तों ने आवाज लगाई, धनराज, सेठ का घर यही है क्या? उस समय सेठ अपने बगीचे में पानी दे रहा था। तौलिया बांधे और बनियान पहने हुए सेठ ने अंदर से ही आवाज लगाई, बोलो क्या काम है? उन्होंने कहा, हमें सेठ जी से ही काम है, उन्हीं से मिलना है। इतना सुनते ही धनराज सेठ पानी की केतली वहीं रखकर अंदर गया, कपड़े बदले और बाहर आकर बोला, बोलो क्या काम है? मैं ही धनराज सेठ हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तब चारों ने कहा, हमने सुना है कि आप लोगों को उधार पैसे देते हो और वह पैसे अगले जन्म में लेते हो। हम चारों बहुत गरीब हैं और इतने समर्थ नहीं कि इस जन्म में आपका पैसा लौटा सकें, इसीलिए हमें पैसे चाहिए। सेठ ने कहा, बताओ कितने पैसे चाहिए? ये सुनते ही चारों दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे, मन ही मन सोचने लगे, क्यों ना इतना धन मांग लें कि पूरी जिंदगी कुछ कमाना ही न पड़े, घर बैठे आराम से खाएं पिएं। तब चारों ने सेठ जी से कहा, हमें चारों को 20-20 हजार रुपए दे दीजिए। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं तुम्हें दे दूंगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। चारों ने कहा, बताइए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? सेठ ने कहा, पैसे तो दे दूंगा, लेकिन यह पैसे मैं अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में नहीं। इतना सुनकर चारों बोले, सेठ जी, इसी वजह से तो हम यहाँ आए हैं, अगले जन्म में देने के लिए। सेठ ने कहा, तो चलो अंदर चलते हैं। चारों सेठ जी के घर के अंदर गए। सेठ ने चारों दोस्तों की अलग अलग 20-20 हजार की चांदी के सिक्कों की पोटलियां भर दी, क्योंकि उस समय नोट नहीं हुआ करते थे, लेन देन चांदी के सिक्कों से ही होता था। और सेठ ने चारों को उनकी पोटलियां उनके हाथों में थमा दी। फिर अपनी हिसाब किताब की मोटी किताब निकालकर चारों के नाम के सामने 20-20 हजार रुपए लिख दिए। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।